प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आज आपके सामने एक ऐसे शख्स की कहानी रखने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप दंग रह जाएंगे। और इज्जत और दौलत पर, शोहरत पर जो लोग घमंड करते हैं, इतराते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक बादशाह था जो कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा था। तिलावत करते करते वो एक आयत पे पहुंचा जहां उसने पढ़ा कि उस आयत में लिखा हुआ है वह तो इज्जो मन तस्सा व तो जिल्लो मन तस्सा। जब इस चीज को देखा तो उसको घमंड हो गई। घमंड इस बात की हो गई कि उसने देखा कि कुरान करीम तो कहता है इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह तबारक व ताला है। उसको ये लगा ये कुदरत तो मेरे अंदर भी है, इज्जत और जिल्लत तो मैं चाहूं जिसको इज्जत से बख्श दूं, जिसको चाहे जिल्लत दे दूं। उसने एक कैदी को जिसको वो सजा हुई थी उसको बुलाया, आज़ाद कर दिया, रुपया पैसा दिया, ठाट से छोड़ दिया। एक भले भले इंसान को पकड़ा और जेल खाने में डाल दिया। कहने लगा, उसके अंदर घमंड आ गई कि इज्जत और जिल्लत का देने वाला तो मैं ही हूँ। दोस्तों, एक दिन वो शिकार के लिए निकलता है। शिकार से इस कदर बाहर चला जाता है कि अपनी रियासत के हद से बाहर चला जाता है। दूसरे सैनिक पकड़ते हैं उसको चोर समझ के। दूसरी हुकूमत में एक चोर की धूम मची हुई थी, एक चोर ने आतंक मचा रखा था। सब सोचते हैं वो चोर यही है और वहां पर वो अपने आप को बादशाह साबित नहीं कर पाता है और चोर के शक में उसके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। एक बार जब वो कुरान पढ़ रहा था तो बादशाह ने सुना, बादशाह के सैनिकों ने सुना। बादशाह से कहा, हमारे यहाँ एक कैदी है जो कुरान इस कदर पढ़ता है जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि कलेजा मुंह में आ जाए। बादशाह ने कहा उस कैदी को यहाँ बुलाया जाए। उसको बुलाया जाता है और कहता है कि आज से तुम मेरी बेटी को कुरान सिखाओ। वो बादशाह जो कि अब दोनों हाथ कट चुके थे, माजूर हो चुका था, बादशाह की बेटी को कुरान पढ़ाने लगा। फिर पढ़ाते पढ़ाते उसी आयत पे पहुंचता है, वह तो इज्जो मन तस्सा व तो जिल्लो मन तस्सा। वहां जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है। बेटी जब देखती है बादशाह की, दौड़ी दौड़ी बाबा के पास जाती है। बाबा, न जाने मेरा जो उस्ताद है क्यों एक आयत को पढ़कर इस कदर फूट फूट कर रो रहा है। बादशाह आता है, हाँफते भाँपते पूछता है रोने की सबब क्या है। वो इंसान कहता है कि मैं एक दिन ये पढ़ रहा था और इसी को पढ़ते पढ़ते मुझे घमंड आ गई थी और मैं एक बादशाह से फकीर बन गया। इतना सुनना था कि वो बादशाह कहता है कि ए नादान, फौरन तू तौबा कर ले, कहीं तुम्हारी वजह से मैं भी बर्बाद ना हो जाऊं। वो इंसान तौबा करता है और अल्लाह की कुदरत से उसके दोनों हाथ उसको वापस मिल जाते हैं। उस इंसान की शादी बादशाह की बेटी के साथ कर दी जाती है। यानी दोस्तों, समझ में ये आया कि कभी भी अपनी इज्जत और शोहरत से इतराना नहीं। एक इंसान जो बादाम बेचता था, बादाम बेचते बेचते आज इतना मशहूर हो चुका है ये इंसान कि इसके वीडियो आज सोशल मीडिया में आते हैं तो देखते देखते पीएम और सीएम के, यानी मोदी जी और योगी जी के वीडियो जो सोशल मीडिया में अपलोड होते हैं उससे ज़्यादा चल रहा है। लाखों लाख करोड़ों में लोग इनको देख रहे हैं। यानी एक चुटकी में बादाम बेचने वाला जो नंगे पैर पश्चिम बंगाल के गलियों में, बीरभूम की गलियों में बादाम बेचता था, कच्चा बादाम बेचता था, लेकिन जब इसका मुकद्दर उरूज पे आया तो एक गाना गा रहा था, उसी गाने से मकबूलियत मिली, ऐसी इज्जत मिली कि आज बड़े बड़े लोग जाते हैं, माला पहना के आते हैं, सलाम करते हैं। यानी दोस्तों, कभी भी अपने आप को निराशा ना हो, सकारात्मक के साथ काम करें। और जो अगर आपको अल्लाह, अगर ईश्वर ने आपको दिया है, बख्शा है धन दौलत, तो उसमें इतराए नहीं, क्योंकि इज्जत और जिल्लत कब हाथ में आ जाए और कब चला जाए कोई गारंटी इसकी नहीं है। तो आप भी सतर्क रहें, अच्छा काम करें।